सही से चुनाव हो जाए तो केजरीवाल ही जीतेगा, देख लेना, वरना दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में तो जो भी गड़बड़ कर करके। हेलो सुनिए, जीएसटी की फुल फॉर्म बता दे। नहीं पता है भैया, इनको नहीं पता। काम किया दिल्ली के अंदर। हाँ, बेसिक लेवल पे जो मोहल्ला क्लिनिक जो बेसिक लेवल पे होना चाहिए था, जो लोगों को बिल्कुल गरीब लोगों को हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिल रहा है। दवाइयाँ पहले नहीं अवेलेबल थी, फ्री नहीं मिलती थी। मैं खुद भी एक हॉस्पिटल में गई हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैंने भी दिया सर्विस कैसी है, ठीक है ना। वहाँ पे जीरो लेवल पे कोई दवाइयाँ नहीं मिलती थी, बाहर से खरीदना पड़ता था। मैंने खुद ने भी करवाया है वो सब एक्सरे वगैरह, वो एनऑल जो भी होता है। और वो जेल में जब वो नहीं था तो पता, मैंने खुद ने एक डिस्पेंसरी में जाके, वहाँ पे टीवी की दवाई नहीं मिली थी, लेडीज रो रही थी। एक बेसिकली उसकी पूरी फैमिली को टीवी थी, वो रो रही थी आंसुओं से। केजरीवाल जेल में था, कोई काम नहीं हो रहा था उस टाइम पे, तो इसका मतलब काम हो रहा है ना कहीं तो रुका था ना। केजरीवाल आएंगे फिर से जीतेंगे दिल्ली में, ऑब्वियस ही बात। लेकिन ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी देते हैं केजरीवाल। फ्री की रेवड़ी कौन नहीं दे रहा है? क्यों मोदी जी क्या नहीं कर रहे हैं फ्री का? अगर मोदी जी ने अभी थोड़े दिन पहले वो यात्रा जैसे केजरीवाल ने शुरू करी थी कि बुजुर्गों को घुमाएंगे एंड ऑल, वो सब मोदी जी भी तो आए थे ना लेके, कि क्या नाम है, फलाना ढिम, पता नहीं कौन सी योजना है कि ये वो फलाना ढिम का ना योजना। राशन केजरीवाल की थीम पे उन्होंने भी फ्री राशन वो कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, वो भी शुरू कर दिया। और उसमें मिल क्या रहा है? खाली थैला ही तो मिल रहा है, बेसिकली तो खाली थैला ही है। मैडम महिला को कह रहे सशक्त बनाए, कहाँ से सशक्त हो रही हैं? अगर बोल दूंगी रेप कितने नहीं हो रहे हैं, कहाँ रुके? कोलकाता में देख लो, कैलकाटा का छोड़ो, अभी दिल्ली का ही देख लो, कल परसों का, कहाँ रुके? है ना, सशक्त हो रही है पुलिस, तो उन्हीं के अंडर है दिल्ली की। कहाँ हो रहा है भैया? लेकिन एक बात बताइए, ये जो बीजेपी कहाँ हो रही है महिला? बीजेपी जो बोलते हैं कि हमने मजबूत किया महिलाओं को, हाँ, कहाँ से हुई महिला मजबूत? मैं तो नहीं हो पाई। मैं तो अपनी फैमिली से अभी सोचती हूँ कि अभी देखो जल्दी घर जाना है, रात हो रही है, टेंशन है, कहाँ पर अभी सेफ्टी कहाँ हो रही है? बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम कहाँ हो रहा है? लेकिन यही बीजेपी कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। कहाँ है मैदान में? बस खाली उसमें बोल दो, संसद में बोल दो हम 33% देंगे, 33% देंगे। कहाँ हुआ? अभी तो 33% है भी नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में 18% जीएसटी इंक्लूड करके देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों की जेब पर डाका डालने का काम किया। इसके पहले शिक्षा पे टैक्स नहीं था, इनसे पूछिए। इसके पहले शिक्षा पे टैक्स था कि नहीं, पूछिए। क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर, क्या केजरीवाल ने काम किया? फिर से एक बार केजरीवाल सरकार बनाने जा रहे हैं, इस बार बदलने वाले? देखिए मैडम, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी का ही काम बोलता है। आपने देखा धरातल पर, आप सर्वे कर रहे होंगे, आप पत्रकार बंधु हैं, आप पत्रकार साथी हैं, आपने धरातल पर देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी का काम बोलता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी ने जितना काम किया है, ऐसा किसी पार्टी ने आज तक किसी ने काम नहीं किया, ये आपने देखा होगा। बीजेपी कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी बांटते रहते हैं केजरीवाल। देखिए, फ्री की रेवड़ी, आज झारखंड का चुनाव चल रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग फ्री की रेवड़ी वहाँ बांट रहे हैं। वहाँ 300 रीडिंग याद आ रही हैं आज उन्हें 500 का सिलेंडर वहाँ याद आ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर असेंबली का चुनाव चल रहा है, असेंबली इलेक्शन में उनको 500 रुपये का सिलेंडर याद आ रहा है, पेंशन याद आ रही है। इनसे हम तो कहना चाहते हैं मैडम, हरियाणा में इनकी सरकार है, जगह जगह कम से कम 18 से 16, 17, 18 स्टेट्स के अबब इनकी असेंबली में सरकारें हैं। वहाँ 500 रुपये का सिलेंडर देते हैं, वहाँ दे देना, देते क्यों नहीं? दिल्ली के अंदर क्या कुछ काम किया है? बीजेपी इस बार सीट लाने वाले ज्यादा, क्योंकि बीजेपी ने बहुत काम किया। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, 2019 का चुनाव का रिजल्ट देखा था आपने? भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोट मिला था 2014 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान। 2014 में मिला था, 2019 में मिला था, और उसके बाद अब तो आपने देखा उसकी हालत कैसी हो गई। 2024 में हालत कैसी हुई? अब मैंडेट घट गया। ये मैंडेट क्या, 8 सीट है ना, 8 विधायक है। बीजेपी का बस बुराई करते रहना है आपको बस। मैडम, बुराई जब काम ही नहीं किया तो बीजेपी की बुराई क्या है? ये देश बुराई क्यों नहीं करेगा? अच्छाई तो उसकी की जाएंगे ना जो अच्छाई का पात्र है। कह रहे कि केजरीवाल ने काम किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हाँ तो आप बता दो, हमें तो बता नहीं। आप बताइए बीजेपी ने काम आप बताओ क्या किया? मैं कैसे बोलूं? हमें नहीं पता, हमें तो बीजेपी सही है, काम किया नहीं है। बीजेपी वाले कभी ये नहीं कहते हमने ये काम किया है, हमें काम पर वोट दो। और केजरीवाल कहता हमें काम के ऊपर वोट दो। हमने काम किया है तो वोट दो, नहीं किया तो मत दो। और कभी इन्होंने कहा ही नहीं, कोई काम ही याद नहीं दिलाया, पब्लिक के सामने कहीं दिलाया, कभी नहीं आए स्टेज पे। मोदी मसीहा है स्टेज पे, मोदी मसीहा है। हमने तो स्टेज पे देखा ही नहीं कभी। दिल्ली में आए हो या मनोज तिवारी आया हो,
कभी नहीं देखा हमने इन्हें। जीत तो गया ना लोकसभा ले गया, अब विधानसभा क्या कुछ होने वाला उसका तो पता ही नहीं चला जी कैसे ले गए, जरा सा ही पता नहीं चला। और चुनाव से पहले कह दिया जी हम जीत गए, लड्डू बांट दिया हमने, हम जीत गए। बीजेपी ने काम नहीं किया। बताइए, मैं पूछता रहा हूँ क्या काम किया। चांदनी चौक में कह रहा है कि हमने बनवाया, और वहाँ पे जो है PWD काम कर रही है। प्रगति मैदान और ढोला कुआं तक दुनिया भर में दिल्ली में काम किया, और यहाँ राजघाट तक काम हुआ है। मोदी जी ने क्या करा, बाहर के मेहमान बुला लिए। मोदी जी ने बाहर के मेहमान बुला के सारा देश का खर्चा कर दिया, उससे कोई फायदा नहीं निकला। काम किया केजरीवाल ने, PW वाले उसके अंडर में, और इन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। हमने जो है दे रहे केजरीवाल, फ्री की नहीं दे रहा, काम तो कर ही रहा है, जो भी काम है वो तो कर ही रहा है। इन्होंने ये काम को रोकते हैं मैडम, ये काम को रोकते हैं गन फैलवा के, ताकि लोगों को ये दिखे MCD में कोई काम नहीं हो रहा और गंदगी फैल रही है। इस तरह से ये जमना का पुल है, यहाँ पे इन्होंने कूड़ा कचरा फैला दिया, डब्बा रख दिया। MCD वाले आते हैं, उसमें डब्बे को लेकर नहीं जाते, और कूड़ा ज़्यादातर जब तक के बीजेपी ने पूरा तरीके से सारी राज्य तो जीत रहे हैं भैया। वो जीत रहा है भैया, उनकी वो है, जब कैसे जीत रहा है और वहाँ की जनता जाने वो जाने, आप नहीं जाना है। उस बारे में तो हमें वहाँ का बाहर का तो पता नहीं है जी। जैसे काम यहाँ का देख रहा है, उससे काम से अंदाजा लगता है, कोई खास नहीं है इनका। ये मैडम धरातल की आवाज़ है, आपने धरातल की आवाज़ देखी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम किया, काम किया दिल्ली क्या नहीं केजरीवाल ने? क्या काम करा जरा बता दीजिए, क्या काम करा बता दे। भैया बताओ, बीजेपी ने काम किया? किसने? बीजेपी ने किया काम? बीजेपी ने काम किया, बिल्कुल काम किया। बताइए क्या काम नहीं करा। अच्छा, केजरीवाल ने क्या काम करा आप बता दिए, फिर मैं बीजेपी का बता दूंगा। बताइए। सुनिए सुनिए सुनिए, आप सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने वो काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, जिस शिक्षा की आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा मस्ट नीड है, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। उसके क्षेत्र में शिक्षा, मैडम हॉस्पिटल्स देखिए आप, हॉस्पिटल्स का गुड गवर्नेंस देखिए। आज सेंट्रलाइज हॉस्पिटल, जहां केंद्र सरकार के अधीन जो हॉस्पिटल आते हैं, सफदरजंग एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सफदरजंग RML राम मनोहर लोहिया, ये सेंट्रलाइज हॉस्पिटल है, केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और उस सरकार के अधीन चलने वाले उनके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आज NDA की सरकार में, वो JP नड्डा जी है। उनकी ऑब्जर्वेशन में जो हॉस्पिटल चल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में, केंद्र सरकार के अधीन में, उनमें डाका डालने का काम किया जाता है। 10 रुपए का इंजेक्शन होगा ना मैडम, PCM का, पैरासीटामोल का, बाहर से परचेज करना होगा आपको। आज अरविंद केजरीवाल जी के हॉस्पिटल की बात सुनिए, उसके कंपैरिजन में आज आप LNJP हॉस्पिटल के नियरेस्ट खड़े हुए हैं। आप LNJP हॉस्पिटल यही नियरेस्ट है पास में। आप GTB हॉस्पिटल के अंदर देखिए, LNJP जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, अरविंद केजरीवाल जी के अधीन जो हॉस्पिटल आते हैं, उनकी गवर्नेंस लीजिए। इतना अच्छा मैनेजमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलता है, सारा सिस्टम मिलता है। हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य में काम हुआ है, मैं बताता हूँ कैसे हुआ है। स्कूल डेंट पेंट कराने से नहीं होता है, शीला दीक्षित के सरकार में काम हुआ है। देखिए, मैं कांग्रेस का फेवर नहीं करता, लेकिन मैं शीला दीक्षित ने अच्छा कहूँगा। शीला दीक्षित ने शिक्षा मॉडल और स्कूल और हॉस्पिटल अच्छे करे थे। ये एक स्कूल, ठीक है ना, और एक हॉस्पिटल बता दीजिए केजरीवाल ने बनवाया हो। डेंट पेंट कराने से कुछ नहीं होता है, सुनिए, डेंट पेंट कराने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, कि आपने शिक्षा मॉडल अच्छा कर दिया हॉस्पिटल अच्छे कर दिए। आप एक स्कूल एक हॉस्पिटल बता दीजिए बनवाया। शिक्षा स्वास्थ्य में काम नहीं हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी शासित राज्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ बताएं? बहुत हुआ है मैडम, क्या नहीं बताइए, क्या काम होता है, शिक्षा बहुत का क्या, बहुत नाम क्या होता है मैडम, ये बताइए कहाँ काम नहीं हो रहा है, अरे बताइए बहुत कौन सी क्या जगह होता है, काम नहीं हो रहा है, बहुत बताइए आप मुझे। यूपी की बात क्या होता करो, है? कितना स्कूल बन गया? किसमें? यूपी में स्कूल पहले भी थे, सरकारी और प्राइवेट, आज भी बहुत अच्छे हैं, बताइए, पूछिए इनसे। देखिए, इन्होंने ये बात स्वीकार कर ली अपनी स्टेटमेंट में, आपने सुना होगा इनका स्टेटमेंट। अभी इन्होंने बोला पहले से स्कूल बहुत अच्छे थे। इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव ने स्कूल जो बनाए वही अच्छे थे, ये कहना चाह रहे हैं, इनकी स्टेटमेंट है ये जानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा गर्क करने का काम किया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में 18% GST इंक्लूड करके देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों की जेब पर डाका डालने का काम किया। इसके पहले शिक्षा पे टैक्स नहीं था, इनसे पूछिए, इसके पहले शिक्षा पे टैक्स था कि नहीं थे, पूछिए। सुनिए, आप ये बताइए, शिक्षा पे टैक्स था कि नहीं? 18% इंक्लूडेड, GST 18% इंक्लूडेड थी क्या? पहले था कि नहीं था? था कि नहीं था? 18% मायने नहीं करता, 18% इंक्लूडेड थी क्या? GST 18% मायने नहीं करता। शिक्षा पे टैक्स था कि नहीं था, ये बताइए। मैडम, ये मिसगाइड करने वाले लोग हैं, इनको शिक्षा की GST लाया कौन था? GST लाया कौन था? कांग्रेस
कांग्रेस, ये बताइए कांग्रेस लेकर मैडम जीएसटी पे ठीक था, टैक्स पे था कि नहीं था? जीएसटी बोल रहे हैं, इनको ये नहीं पता उसी अगर ये जीएसटी का समर्थन करते हैं आज की डेट में गुजरात विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी आज सेंटर के अंदर जो सत्ता कर रहे हैं वो गुजरात विधानसभा के अंदर जीएसटी का घोर विरोध करते थे। इस आदमी से जी हेलो सुनिए, जीएसटी की फुल फॉर्म बता दे। नहीं पता है भैया, इनको नहीं पता जीएसटी की फुल नहीं फॉर्म, पता। हम बता देते हैं। यही तो अरविंद केजरीवाल जी की सोच है, आपको शिक्षित करना, आपको शिक्षित करना, आपको शिक्षा देना। गुड सर्विस टैक्स होता है, जीएसटी की फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स होता है। वो गुड सर्विस टैक्स जो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर लगाई जाती है, वो गुड सर्विस टैक्स है। ये वो लोग हैं। ये जमीन केजरीवाल ने काम नहीं किया, उन्होंने बताया। वो मुझे नहीं मालूम, ये प्रवक्ता ये बताएंगे। केजरीवाल ने काम किया कि नहीं? केजरीवाल के बारे में ये बताएंगे। आप भी तो दिल्ली में रहते हैं। मैं रहता हूँ लेकिन इनसे केजरीवाल के बारे में ये बताएंगे। देखो अच्छा, आप किसके बारे में बताएंगे फिर? मुझसे शीला जी के बारे में पूछिए। अच्छा, कांग्रेस है, कांग्रेस, केजरीवाल, बीजेपी, ऐसे तीनों में से कौन जीतने वाले इस बार? भाई मैं तो शीला जी का दीवाना रहा हूँ शुरू से। देखो नहीं है वो चली, मेरी बात सुनो, नहीं है ना। शीला जी तो भगवान गिरावट पर ही नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कांग्रेस का खाता नहीं जितना खुला काम भैया। शीला दीक्षित के समय हुआ है दिल्ली में, हम नहीं मानते कभी हुआ है। खाता खुला ही नहीं कांग्रेस का। अरे खाते तो बड़े बड़े नहीं खुलते। हमने एक समय देखा था 2 सीटों पर होती थी एक पार्टी, आज वो देश में राज कर रही है। मैडम ये समय की धारा है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। इन दोनों की नूरा किश्ती में है, एलजी और आप पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद करा। आज आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। वो लगातार साड़ियों के नए नए कलर बदल रही हैं, कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा। उसी कलर के पानी फेंक रही हैं। कभी काला पानी आता है, कभी लाल पानी आता है, कभी सफेद पानी। मोदी जी जो डिजाइनर पहनते हैं भैया, बड़े भैया आप बताइए। अच्छा, क्या लग रहा है? नहीं, मोदी जी जो डिजाइनर पहनते हैं, आतिशी नहीं आप बोल रहे हैं ना। अच्छा, नहीं मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना किसी के साथ में हूँ। मैं तो बस आपने बोला ना आतिशी जी वो पहन रही हैं, तो मोदी जी पे भी बात हो सकती है ना, वो डिजाइनर पहनते हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए, केजरीवाल ने काम किया दिल्ली के अंदर? हाँ, क्या बेसिक लेवल पे जो मोहल्ला क्लिनिक जो बेसिक लेवल पे होना चाहिए था, जो लोगों को बिल्कुल गरीब लोगों को हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिल रहा है। दवाइयाँ पहले नहीं अवेलेबल थी, फ्री नहीं मिलती थी। मैं खुद भी एक हॉस्पिटल में गई हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैंने भी दिया सर्विस कैसी है, ठीक है ना। वहाँ पे 0 लेवल पे कोई दवाइयाँ नहीं मिलती थी, बाहर से खरीदना पड़ता था। मैंने खुद ने भी करवाया है वो सब एक्सरे वगैरह, वो एनऑल जो भी होता है। और वो जेल में जब वो नहीं था तो पता मैंने खुद ने एक डिस्पेंसरी में जाके, वहाँ पे टीवी की दवाई नहीं मिली थी, लेडीज रो रही थी। एक बेसिकली उसकी पूरी फैमिली को टीवी थी, वो रो रही थी आंसुओं से। केजरीवाल जेल में था, कोई काम नहीं हो रहा था उस टाइम पे, तो इसका मतलब काम हो रहा है ना कहीं तो रुका था ना। केजरीवाल आएंगे फिर से, जीतेंगे दिल्ली में, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी देते हैं केजरीवाल। फ्री की रेवड़ी कौन नहीं दे रहा है? क्यों मोदी जी क्या नहीं कर रहे हैं फ्री का? अगर मोदी जी ने अभी थोड़े दिन पहले वो यात्रा जैसे केजरीवाल ने शुरू करी थी कि बुजुर्गों को घुमाएंगे एंड ऑल, वो सब मोदी जी भी तो आए थे ना लेके, कि क्या नाम है फलाना ढिम, पता नहीं कौन सी योजना है कि ये वो फलाना ढिमकाना योजना। राशन केजरीवाल की थीम पे उन्होंने भी फ्री राशन वो कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, वो भी शुरू कर दिया। और उसमें मिल क्या रहा है? खाली थैला ही तो मिल रहा है। बेसिकली तो खाली थैला ही है वो। मैडम महिला को कह रहे सशक्त बनाए, कहाँ से सशक्त हो रही हैं? अगर बोल दूंगी रेप कितने नहीं हो रहे हैं, कहाँ रुके? कोलकाता में देख लो, कैलकाटा का छोड़ो, अभी दिल्ली का ही देख लो, कल परसों का, कहाँ रुके? है ना, सशक्त हो रही है। पुलिस तो उन्हीं के अंडर है दिल्ली की, कहाँ हो रहा है भैया? लेकिन एक बात बताइए, ये जो बीजेपी कहाँ हो रही है महिला? बीजेपी जो बोलते हैं कि हमने मजबूत किया महिला को, हाँ, कहाँ से हुई महिला मजबूत? मैं तो नहीं हो पाई। मैं तो अपनी फैमिली से अभी सोचती हूँ कि अभी देखो जल्दी घर जाना है, रात हो रही है, टेंशन है, कहाँ पर है भैया सेफ्टी? कहाँ हो रही है बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम कहाँ हो रहा है? लेकिन यही बीजेपी कहते हैं कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, कहाँ है मैदान में? बस खाली उसमें बोल दो, संसद में बोल दो हम 33% देंगे, 33% देंगे। कहाँ हुआ? अभी तो 33% है भी नहीं। और सुनो, अभी भी नहीं है संसद में 33%। हाँ, लेकिन ये बताइए, जो बीजेपी कहते हैं करते नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं करते। कौन सा ऐसा काम है जो अभी देखो, सुनो, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। मैं अभी पूरे चांदनी चौक, हम कहाँ पर खड़े हैं सभी को पता है ना, देख लो कितनी सफाई है, सफाई हो रही है ना, कितनी सफाई है देख लो।
जो योगी जी यहाँ पर हमारे देखो विदेशों से लोग आते हैं, देखते हैं ना हमारे इंडिया को कैसे लोग हैं, क्या साफ सफाई। देखो देखो यही देखो, कैमरा दिखाओ। लेकिन ये बताइए, जो ये बीजेपी वाले कहते हैं कि केजरीवाल जो है फ्री की रेबड़ी बांटते रहते हैं, पहले बेल वाला था, केजरीवाल वाला था, बेल वाला तो गरीब लोगों के लिए कर रहा है, उसमें क्या बुराई है? देखो सुनो, अगर मैं सुनो एक बात बताओ, है ना, मैं अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे इलाज करवाना है, मेरे पास पैसा नहीं, मैं सरकारी हॉस्पिटल जाऊंगी, जैसे भी लाइन में जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग दवाई तो एटलीस्ट मुझे फ्री मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा मुझे, एक्सरे तो मुझे फ्री हो जाएगा मेरा, है ना। सुविधा किया है केजरीवाल ने। ऑब्वियस सी बात है, मैंने खुद ने लिया इलाज, मैंने खुद ने लिया है प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में इलाज। लेकिन ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर क्या जीत पाएंगे केजरीवाल फिर से? ये तो मुझे ऐसा लगता है, एक बात अगर मैं उसकी बताऊं, अगर सही से चुनाव हो जाए तो केजरीवाल ही जीतेगा, देख लेना। वरना दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में तो जो भी गड़बड़ करके जो भी जैसे भी पहुंचते हैं वो ला ही लेते हैं।